डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मजमे तारक जमील की हूरें और बाकी सब मौलवियों की किस्से कहानियाँ। मैं जब कॉलेज की लाइफ में के अंदर है था, मैं जाता था लाहौर स्टेशन के पास, वहाँ पे कई लोग मजमे लगा के बैठते होते थे। ये बात मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मजमों की बात क्यों की है। जब वहाँ जाता था तो वो डिफरेंट के मजमे होते थे, कई को कोई मतलब डिफरेंट किस्म की आप कह सकते चीज़ें बेच रहे होते थे। कोई मर्दाना कमज़ोरी की चीज़ें बेच रहा होता था कि आपको मर्दाना कमज़ोरी आप ये कर लें, कोई और अपना मजमा लगाया होता था। डिफरेंट लोगों ने अपने अपने मजमे लगाए होते थे और जिस बंदे ने भी अपना मजमा लगाया होता था वो अपनी जो भी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा होता था उसके अंदर बड़ा माहिर होता था। उसकी बात करने की सलाहियत जो होती थी, यानी इतने लोगों के मजमे के सामने आप बात करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको होमवर्क पूरा होना चाहिए। तो इसलिए आज से मैं देखता था कि ये जितने भी लोग वहाँ खड़े होते हैं इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और इतने ज़बरदस्त शोबदाबाज आए थे। मिसाल के तौर पे जो एक बंदा बात करता ना कि मैं आपको बताता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी है, उसके पास होती थी एक डायरी वगैरह, जो जिस डायरी आप कह सकते हैं या बुक होती थी जिसमें होती थी तस्वीरें वगैरह। वो कहते मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मैं तस्वीर दिखाऊंगा डिफरेंट किस्म की कि किस तरह मर्दाना कमज़ोरी जो होती है आस्ते आस्ते कम होती है, ये चीज़ें होती हैं ना। वो होता क्या था कि उसने अपने पास रखा होता, सांडे का तेल रखा होता था और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी होती थी लोगों में बेचने के लिए। वो घंटा घंटा आपका अपनी बातों में ऐसा उलझा कर आता था और लोग उसके पास ऐसे इसलिए खड़े होते थे कि अभी अभी के अभी ये दिखाएगा तस्वीर। इस तरह घंटा गुजरने के बावजूद भी कभी उसने तस्वीर नहीं दिखाई थी। मैं भी वहाँ एक दफ़ा खड़ा हुआ था, मतलब मैं जाता रोज़ गुजरता था, मैं कॉलेज जाता था वहाँ से लाहौर स्टेशन के बाहर से। इसी तरह पूरा पाकिस्तान बड़ा पड़ा इस तरह की इस चीज़ों से। उसने कभी भी तस्वीर नहीं दिखाई थी। एंड पे आके ऐसे ऐसे दिखाता था तस्वीर, मतलब बहुत तेज़ी से तस्वीर दिखाई और बंद कर दिया। ये होती है मजमाबाजी के अंदर आपके अंदर एक स्पेशल सलाहियत होती है, हर बंदे में ये सलाहियत नहीं होती। इस बात पर उन लोगों को दाद देनी चाहिए। इसी तरह के मजमे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने लगाना शुरू किए थे। इसका जो उस्ताद होता था अहमद दीदार, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं, वो साउथ अफ्रीका के अंदर होता था। इसने ये इसका उस्ताद था। इसने वहाँ से सारे मजमे का तरीका सीखा। वो ये होता है इसमें नंबर वन चीज़ ये होती है कि आपने जो भी बात करनी होती है ना, आपने उस बात में अगले बंदे की जो भी अगला बंदा जो भी सवाल कर रहा हो, जो भी करे, आपने उसको इग्नोर करना है। आपको अपना जो माइंड सेट बना हुआ है ना, आपने उसी माइंड सेट के अंदर रह के अपनी बात करनी है, लोगों के बल्ले बल्ले करवा देनी है। ऐसे ही होता था। अब इस सारे अमल के दरमियान जो है ना, इसको जो कहते हैं अरूज मिला। और अरूज इसको इसलिए मिला कि वहाँ पे इसको ख़ास तौर पे इंडिया के माशरे की वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर ये ओरिजिनली इसका ताल्लुक इंडिया से ना, इंडिया को इसने वहाँ की तालीम हासिल की, वहाँ पे सारी फैमिली वगैरह वहाँ पे आई थी, इसने वहाँ बड़े बड़े मजमे लगाना शुरू किए। इसको उन्होंने नहीं रोका। एक सेकुलर माशरा जो होता है ना, उसकी खूबी यही होती है कि उन्होंने इसको नहीं रोका। वहाँ मजमे लगाए, वहाँ हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मजमे लगाए होते थे। लोग सवाल करने आते थे। अब ये लोग कोई भी अगर आप इसकी सारी वीडियो उठाकर देखें ना, कि जो बंदा भी इसे सवाल करने आता था ना, ये इस सवाल का उसको सवाल के एक्नॉलेज करने की बजाय इसका जो एक ख़ास जब ये उठता था ना, इसके आपने उठ के आके उसके अपने स्पीकर के सामने खड़े होकर या माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर जब उसको सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहा होता था ना, इसका अपना एक माइंड सेट होता था। उसी को माइंड सेट को सामने रख के जो से दो चार चीज़ें अपनी कहते हैं आयतें याद की हुई थी उनकी, या हिंदुओं की जो किताब होती थी, जो भी, और जो मसीही क्रिश्चियन की जो किताबें होती थी, उसमें अपने रेफरेंस निकाल के ना, अब उनको ये चीज़ें होती है कि इंसान की एक साइकी होती है, जो सुनने वाले होते हैं ना, उनका ज़्यादातर लोग पता ही हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर खास लोगों के वो हमारा वो स्टाइल नहीं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं कि हम किसी के खुद पढ़ें, तहकीक करें। ये तहकीक ना करने का और गलत चीज़ें पढ़ाने का ही आज नतीजा ये है कि हम इस मकाम में पहुँचे हुए हैं। दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं है, हमारी रिसर्च साइंस में किसी चीज़ में नहीं ना रिसर्च है। हालांकि बाहर के मुल्कों के अंदर आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिसर्च के ऊपर जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, उनका जो रिसर्च का बजट जो है ना, पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटियों के टोटल बजट से ज़्यादा सिर्फ रिसर्च का बजट है। इसलिए होता है। तो मैं बात वापस आते हैं, तो ये मजमे से खिताब करता था ना, जाके जिस सवालों को जवाब दे रहा होता था, तो एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट कर करके ना लोगों को अपनी तरफ से कि आयत नंबर ये है, सफ़ा नंबर ये है। अब एक आम ही बंदा समझेगा, ज़बरदस्त बंदा भी ये तो आपको सफ़ा नंबर भी बता रहा है, आपको आयत नंबर बता रहा है। तो इसलिए जब लोग बड़े ना मेस्मराइज होते थे इस बात के ऊपर। तो इससे वहाँ का रोज़ मिलना शुरू हुआ। उसके बाद प्लेटफॉर्म था इसके पास, इंडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी वहाँ की आबादी है, आपको पता ही है। वो मुसलमान की आबादी भी वहाँ ज़्यादा है। तो और आम मुसलमानों के उस वक्त के दौर के अंदर जब ये इसका रोज़ मिला, तो इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें नहीं होती थी। उस वजह से इसको प्लेटफॉर्म मिला और ये आस्ता आस्ता रोज़ आगे बढ़ता गया। लेकिन इसकी जब जो रोज़ बढ़ता गया, तो इसके अंदर जो इंसान के अंदर एक होता है, एक आप कह सकते हैं एक ठहराव आ जाता है उसके अंदर। आप कह सकते हैं एक अच्छा अखलाक होता है, वो बात को सुनता है। वो उसके अंदर एक करैक्टर बिल्डिंग होती है ना, करैक्टर बिल्डिंग इसके अंदर है थी। आम सा सती सा बंदा ये वैसे है, इसने वहाँ से नफरत फैलाना शुरू कर दी। फिर हुआ कि एक बात बोल के बनाना शुरू हुआ, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका, यूरोप के अंदर इसको चांस मिला। वहाँ भी आके अच्छा एक और स्टाइल बता दूँ मैं आपको। आपने देखा होगा इसे पैंट कोट पहना होता है, टाई पहनी होती है। ये वही टाई है जिसके बारे में हमारे उलमा हज़रात कह रहे होते हैं ये सलीब है, ये गैर इस्लामी है।
इसलिए सर पे टोपी पहन के ना मुकम्मल तो एक होती है बहरूपिये, बहरूपियों का स्टाइल भी यही होता है। अगर आप स्टेशन में जब जैसा मैंने पहले बात की, वहाँ भी सारे बहरूपिये अपने मुताबिक स्टाइल बना बैठते हैं। ये भी अगले लोगों को अपनी तरफ करना होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान चेक कर सकते हैं, पूरे मौलवी हर बंदे की अपनी मर्जी की पगड़ी या हर बंदे का यूनिफॉर्म एक किस्म का कपड़े पहने ना अगले बंदों को अपने करने के लिए, इस तरह यही स्टाइल होता था। बाहर के मुल्कों में आना इसने यहाँ वहाँ भी आकर नफरतें फैलानी, वहाँ के बाहर के जो लोग आए हुए थे, मैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, इंग्लैंड को इनको ब्लेम करूँगा कि इन्होंने सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके गरीब मुमालिक मुसलमानों को यहाँ इकट्ठा किया। उनको इन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, कोई मसला कोई नहीं होगा। लेकिन वो मसला ऐसा होगा, 2-3 जनरेशनें हो गई हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। ऊपर से इस तरह के जो सो कॉल्ड आलम थे वो बुलाते रहे यहाँ पे आकर, कोई यहाँ वहाँ जमहूरियत है ना, किसी को कुछ कह नहीं सकते, हर बंदे को पूरी आज़ादी हासिल है। हमारे लोगों ने इस आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा उठाया। ऐसे लोग आए जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बाहर के मुल्कों में भी हमारी तलीमें बहुत कम है, नीचे है सबसे, और ओवरऑल भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरह मजमे लगा के आगे बढ़ता गया। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का दौर आया, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस पैदा हुई है। जहाँ वो लोग एक्सपोज हुए हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अब जब पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, अब अजीब किसी की बातें कर रहा है, जिस तरह वो कहता है स्टेज के ऊपर एक यतीम बची है, इनको शील्ड ने इनकार कर दिया, और कोई सवाल कर रहा है। इसमें आप देखें जो वक्त गुजरता गया ना, इसको ये बंदा ऐसे आगे नहीं आ सकता, पीछे स्टेक्स होती हैं। अब जो सवाल करें, उनको सीधा जवाब बहुत कम देगा, बात को घुमाए फड़ाएगा। जहाँ पे फंसने की कोशिश होगी, फिर अपने बंदे के एक गुरूर तकब्बर भी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारे माशरे का अंदर हिस्सा है। थोड़ा सा किसी बंदे को उसकी औकात से ज़्यादा चीज़ मिल जाए ना, वो ज़्यादातर लोगों में हमारे उसमें इनमें नहीं है, हमारे उलमा के अंदर नहीं है, पॉलिटिशियन के अंदर भी है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है, मीडिया के अंदर है, जजों, हर जगह भी है। ये क्रॉस द बोर्ड है कि वो अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ मिल जाए तो आप से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, सवाल का सीधा जवाब नहीं देना, आगे से अगले बंदे को रेडिकुलेट करना, उनको आप कह सकते हैं उनकी बेइज्जती वगैरह करना ना, तो ये चीज़ें आपके सामने ये पूरी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। सारे सती बंदा है। सबसे बड़ी किसी के सती होने की निशानी ये है कि एक तरफ से इस्लाम का कहते हैं नंबरदार बनना, अपने से बड़ा स्कॉलर बनना, और अपने बेटे को आगे किया हुआ है। जैसे पब्लिक लिबर्टी कंपनी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान के आप चेक कर सकते हैं, हाल मौलवी ने क्या किया हुआ है, बड़ा बड़ा जो आलम है वो अपने एक कंपनी की तरह अपनी जगह अपने बेटे को जानशीन बना दीजिए। अपने बेटे को जानशीन बना के आगे लेके आए, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें चेक करें बेटे के साथ आगे। यानी अगर इस्लाम के दूसरों को इस्लाम का लेक्चर देना, उससे बताना कि जिस तरह अभी एक होने सवाल किए थे जो पीडोफीलिया है, और जो कहते हैं जो अपने जो आप कहते हैं अडल्ट्री है, इन चीज़ों के अंदर का सवाल एक लड़की ने से किया था। उसका सवाल जैसे बचाए थे कि इस्लामी माशरे में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। कितना गलत किस्म का जवाब है। इस्लामी माशरे में सब कुछ हो रहा है। अभी इस्लामी माशरे की एक एग्जाम्पल पेश करें ना, कोई एक मुल्क भी है जिसने इस्लाम के नाम के ऊपर कोई एक यूनिवर्सिटी मदरसा दिया हुआ, जो सही बातों को एड्रेस करना है, जिसको चाहिए कि अपनी आवाम को, यंग जनरेशन को बताया कि हमने जो कुछ होना था वो तो हो चुका हुआ है। अगर हमने इस्लाम का कि अपने आप को आगे लेकर हमें साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आगे लेके आए ना, उधर नहीं बात करनी, वो बातों को मारना फड़ाना, वही एक सती किस्म की बातें करना, उस तरह हमारी आवाम आगे बैठी हुई कोई बोल सकता नहीं है। इस वजह ये आ गया, इसलिए इस वक्त बुरी तरह एक्सपोज हो गया हुआ। ये आगे वक्त गुजरता जाएगा, ये लोग एक्सपोज होते रहेंगे और आपको सामने होता रहेगा। अब अगली बात करते हैं कि तारक जमील के हूरों की। अब वो देख लें, वो जहाँ जाके हूरों के किस्सा सुना होता है कि हूरों की इतनी खूबसूरत होगी, ये होगा, वो कपड़े इतने होंगे, ऐसे मतलब है, इतनी खूबसूरत, इतनी लंबी होगी, इतने 100 कपड़े पहने होंगे। बट आपके पास कितनी ऑनलाइन वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो जो हूरों के किस्सा सुना होता है, मैं सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अफसोसनाक बात है, उनके जो रंग, नस्ल, रंग के बारे में बात कर, गोरा रंग होगा, नीली आंखें होंगी, सबसे बड़ी बातें होंगी। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो माएँ बहनें पाकिस्तान, इंडिया मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, जो अरब के अंदर मौजूद हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि हूरों के उनके लिए हूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। वो इतनी बदसूरत हैं। अपनी माओ बहनों बेटियों को बताने की कोशिश करें कि आप इतनी खूबसूरत नहीं है, आपका जन्नत में कोई मुकाम नहीं है, आप आम ही हैं। और जन्नत में जो मुकाम होगा गोरियों को होगा, जिनकी गोरियाँ होंगी, नीली आंखें होंगी, सुनहरे बाल होंगे, जो तस्वीर कशी की जाती है ना, फिर वही है वही औरतें जो रशिया में, यूक्रेन के अंदर, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप चेक कर सकते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका में सारा बड़ा पड़ा इनके साथ देखा जाए तो। फिर इन्हीं के बारे में कह रहे होते हैं कि इनको सबको यहाँ मिल जाएगा, हमें ऊपर जाकर मिलेगा। अगर इनकी इसी बात को सामने रख लिया जाए तो फिर सबको जो यहाँ पे ये सारी हो रही है, यहाँ पहले मौजूद है ना, मौजूद, मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसी झूठे कि जिसका ये सब झूठे किस्से कहानी है। मैं सीधी बात बताऊँ, ये ऊपर ये आपका बाकी बोल भी, कोई आपको गौस पाक के किस्सा सुना रहा होता है जाके, कोई आपको बता रहा होता है खीरे को कैसे काटना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इन सब चीज़ों ये बताने की मकसद आपको ये है, कोई आपको ये हर बंदे ने अपना थड़ा लगाया हुआ है, अपना मजमा लगाया हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अपनी किस्से कहानी है, अपने जिस तरह दुकानें होती है ना, कई उन्हें अब जिस तरह मैकडॉनल्ड है, बर्गर किंग है, KFC है, जैसा आपको पता ही होगा, और डिफरेंट के रेस्टोरेंट होते हैं, हर बंदे की अपनी होती है। किसी ने को पावे बेच रहा जैसे पाकिस्तान के अंदर, किसी के कबाब अच्छे होते हैं, वो हर एक ने अपना ठेला लगाया हुआ है, अपना ठेला लगा के अपनी चीज़ बेचने के लिए वो जो जिस हद तक भी जा सकता है जा रहा है।
किसी का डिफरेंट होलिया है, किसी का डिफरेंट तरीक़ाकार है, लेकिन किसी का इस बाबत ध्यान नहीं है कि आजकल की दौर के अंदर हमने अब दुनिया AI के ज़रिए और को डिफरेंट शहरों में पहुँच रही है, और हमारी वही किस्से कहानियाँ जो झूठी हैं, सारी किस्से कहानियाँ झूठी हैं। कोई भी चीज़ साबित नहीं होती है। अगर कोई सवाल करूँगा, जो भी मज़हब जो होता है, कोई भी चीज़ होती है, अगर सवाल देने काबिल ना रहे, वो ज़्यादा तक जिंदा नहीं रह सकता। आप वैसे जहाल में जितनी मरीज रह लें भाई, अगर आपको इतना यकीन है अगर इस चीज़ों के ऊपर कि आप सब सच्ची हैं, तो आज तक बता दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें, बाकी सब छोड़ दें। 1000 साल में हम एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, कोई साइंटिस्ट की हम आगे नहीं लेके आ सके। आप कहें मुसलमान साइंसदान ये थे वो थे, उनकी तारीख पढ़ लें, उनसे क्या हाल किया हुआ है। टेक्नोलॉजी के अंदर मेडिसिन जो इस्तेमाल कर रहे होते, एक भी चीज़ नहीं बना सकते अपनी मर्जी की, तो आपके सामने, आपको अगर आप सच्चे हो, आपका दिल पे आ सकेंगे, आपको सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको दरखास्त है कि इन मजमाबाजों से, इन शोबदाबाजों से, झूठे किस्से कहानी सुनाने वालों से, इनसे दूर रहें। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ चेक कर लें, आपको सब मिल जाएगा कि जब ये कतर सऊदी के शेखों के पास जाते हैं, जिनकी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्क में, जिनको काफिर भी कर जाते हैं, उनके आगे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पैसे का चक्कर है ना, ये सारा कारोबार का चक्कर है। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्ल अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो आपको ये करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि असल हकीकत क्या है। उनको जिस मकाम पे लेकर आना पड़ेगा, उनको एजुकेशन के अंदर लेके आएँ, टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आएँ, AI में आगे लेके आएँ, जो आगे जिसका फ्यूचर है, ताकि आपकी आने वाली नस्ल जो दुनिया अच्छा नाम पैदा कर सके। उनका अच्छा नाम पैदा होगा, आपका अच्छा नाम होगा, आपके अच्छे नाम से होगा, माशरे का अच्छा नाम होगा, मुल्क का अच्छा नाम होगा, इवेंचुअली मज़हब का भी अच्छा नाम होगा। ये मेरा आपके लिए हमेशा पैगाम होता है। आगे आपकी मर्जी है, मेरे जैसे कई आए हैं, कई चले जाएंगे, मेरी कोई अहमियत नहीं है। आगे आपकी मर्जी है, और इसके बाद का माने ना माने, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं एंड होगा, मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे तो मैं चाहता हूँ। मैं थैंक यू वेरी मच।